हालात जो जोश था वो मतलब अजीज है। और हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से मजलिस को मजबूत करना है सदर पहचान होना। अगर पब्लिक में पहचान नहीं, अचानक से अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत अच्छा वाकिफ है, बहुत वाकिफ है कौन से लीडर में क्या समय है। तो वैसे को सदर बनाने तो फिर नाकामी का को आए, दुख दर्द में आए बोल के वो एक इंसानियत के नाते उनके लिए पर्सनल अपने जहन से उनका इंतखाब किए, ये काबिल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वीवान न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान। फ़िलहाल बोधन में चल रही सियासत की गर्मी को जानने के लिए आज हम सीनियर लीडर और साबिक़ा काउंसलर सयादुद्दीन मुख्तार साहब से रूबरू है वीवान न्यूज़ के ज़रिए से। अस्सलाम वालेकुम साहब, वीवान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। कैसे चल रहे साहब बोधन की सियासत, क्या चल रही है? वो इलेक्शन ख़त्म हो गए तो अभी फ़िलवक्त बोधन का हाल क्या है? हालात जो जोश था वो खत्म, खामोशी हो गए। वजह क्या है उसकी? वजह क्या है कि जो लीडर्स है वो नुमाइंदगी करना होगा, नुमाइंदगी से पब्लिक में भी एक जोश आता है। फिलवक्त मैं जितना देख रहा हूँ तो नुमाइंदगी की सोच नहीं है अभी। आपसे सब लोग एक सवाल कर रहे हैं कि आपके पीछे हो या आपके सामने हो, आप कौन सी पार्टी से, मतलब आप कौन सी पार्टी में शमूलियत हासिल करें? इससे पहले आप बहुत सारे पार्टियों में थे, एमआईएम में थे, कांग्रेस में थे, आप फिलवक्त आप कौन सी पार्टी? मैं कोई पार्टी में नहीं गया। मैं जो है सो बता रहा हूँ। फर्स्ट मेरी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ एमआईएम पार्टी से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस पार्टी में भी मेरे को बहुत अच्छी इज्जत मिली और मरहूम साबिक़ा सदर सुल्तान सलाहुद्दीन साहब रहमा वो मुझे बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत से उन लोगों को बात करते थे। जब आप बात मजलिस की कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बोधन में मजलिस का क्या मुकाम है? सुनने में आया कि मजलिस के सदारत के बारे में कुछ मसले चल रहे हैं या कुछ गर्मा गर्मी चल रही, सियासी गर्मा गर्मी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सियासी गर्मा गर्मी बोले तो देखिए, एक लेवल रहता पार्टी में, कोई पोस्ट हासिल करने के लिए वो लेवल होना चाहिए और वो सोच होना चाहिए। और मजलिस का जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट की सोच होना चाहिए। वही वो लेवल पे जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता। मुझे तो इतना महसूस नहीं हो रहा। लेवल की जब बात कर रहे हैं आप, तो निज़ामाबाद में जो न्यू सदर जो इलेक्ट करे उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अचानक ये सदारत चेंज करना, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ शायद निज़ामाबाद। सही है, बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे करेक्ट है। हम भी इतने दिन से सियासत में रहे, मजलिस के फैसले ऐसे अचानक नहीं रहे। पहले मैं समझता हूँ उसकी मेंबरशिप होती थी, फिर वार्डवारी सुदूर बनाते थे, फिर कुछ लोगों की राय भी लेते थे कि फलां शख्स को सदर बनाना चाह रहे, आप लोगों की क्या राय है। मगर जो पर्सन का जो फैसला हुआ, यानी कि वो सदर मजलिस का अचानक फैसला, मैं क्या वो फैसला सही है? बिल्कुल हकीकत सही है। किस तरह से है? अब जो मौजूदा अब जो सदर जिनका इंतखाब आया फयाजुद्दीन का, वो हरकती लीडर है और एक पब्लिक, देखिए कोई भी लीडर का एक पब्लिक में फेस होना चाहिए। फयाज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पब्लिक में एक फेस है, एक फेस की बुनियाद पे वो सदारत का इंतखाब हुआ। और मैं ये समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद में अब जो फैसला हुआ बहुत काफ़ी तरक्की करेंगे फयाज साहब की सदारत में। फिर उनको साइड में उनको एक साबिक़ा डिप्टी मेयर मजाज भी है, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस वाले है। मगर एक अब जिला वारी सतह पे मैं समझता हूँ फयाजुद्दीन को और मजाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा इंतखाब हुआ। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि फयाजुद्दीन साहब बहुत अच्छे लीडर है और वो सूटेबल पर्सन भी है सदारत के लिए, वैसे लीडर और वैसे सदारत के लिए जो सूटेबल पर्सन बोधन में कौन है आपकी नज़र में? अभी देखो, मैं इनो है उनो है नहीं है, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फिल वक्त तो मैं अभी मजलिस पार्टी में भी नहीं हूँ, मैं खामोश हूँ अपनी जगह पर। लेकिन मजलिस पार्टी में ज्वाइन होने वाले नहीं, मजलिस पार्टी हमारी सारे मुसलमानों की मताए अजीज है और हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से मजलिस को मजबूत करना हर मुसलमान का फरीदा है, मैं जितना समझ रहा हूँ। अब रही बात ना, मेरा मजलिस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिल मेरा मजलिसी है, खुली बात है यहाँ पर। मैं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि मजलिस से आपको लगाव है? बिल्कुल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी बुनियादी हमारी सियासी जिंदगी का आगाज मजलिस से हुआ, तो हम इनका बेईमानी की बात क्यों करेंगे, ईमानदारी की जो बातें करेंगे। जो साबिक़ा सदारत थी उससे बेहतर सदर मिलेगा यानी, तो देखिए साबिक़ा सदर या है सदर, नई सदर से मतलब नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बोला, फेस होना, फेस, पब्लिक फेस होना,
पब्लिक में लीडर का एक जैसे कि जैसा फयाज को अब इंतखाब हुआ निजामाबाद में, एक फेज होना। बोधन में भी अगर किसी को भी, वो पार्टी का मामला है उनकी, किसी को भी अगर एक फेज होना, पब्लिक में उसकी पहचान होना। अगर पब्लिक में पहचान नहीं, अचानक किसी एक अननोन पर्सन को सदर बनाए तो वहां पे पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और ये मजलिस पार्टी, और मैं जितना समझता हूँ बोधन के सियासी एक जमाने से हालात से अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत अच्छा वाकिफ है, बहुत वाकिफ है कौन से लीडर में क्या सलाहियत है, कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है। थोड़ा उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, मैं ये समझता हूँ मजलिस को चार चांद लगेंगे, मैं जितना समझ रहा हूँ। एक अहम सवाल, बोधन में ही सिर्फ एमआईएम पार्टी है, अतराफ जो सालुरा है, जैसा कोटगिर है, पोतंगल है, रुद्रूर है, ये एरिया में तकरीबन सालों से ना अभी तक एमआईएम पार्टी का कोई एक मेंबर भी ज्वाइन नहीं हुआ। इसकी वजह कौन है? वजह क्या है, मैं अभी आपको बोला ना, पब्लिक में एक जिला सदर किसको बोलते, फेस रहना, उसकी सूरत से लोग आना मजलिस में, फिर लोगों में ऑफिस देखिए, नुमाइंदगी की भी सलाहियत। फयाज में नुमाइंदगी, जैसा हैदराबाद में सिर्फ 7 एमएलए हो गए, वैसे बोधन में सिर्फ 7 थोड़े काउंसलर्स बन गए। अब उसके बाद जरूरत नहीं है कि आप बोधन के अतराफ में और निजामाबाद जिले में एमआईएम पार्टी को फैलाने की। पूरे जिले में इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं कर रहे? सवाल उठ रहा कि लोग बोल रहे कि एमआईएम पार्टी के लिए हम इंटरेस्टेड है, लेकिन हम किसके बुनियाद पे जाए कि कौन हमारे सपोर्ट करेगा, कौन हमारा रहनुमा बनेगा, कौन हमारा लीडर बनेगा। देखिए, मैं अभी आपको बार बार बोलने का मेरा मकसद क्या है, हाईकमान सदर बना देता, सदर में वो सलाहियत रहना पूरे, जैसा कि आप बहुत अच्छी बात बोल रहे, गाँव है गाँव मौजियात, वो सदर का एक फेस रहेगा तो उसके चेहरे से लोग उसके करीब आएंगे ना। सदर की कोई फेस ही नहीं है तो वैसे को सदर बनाने तो फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आपका बोलने का मतलब यह है कि एक पब्लिक में एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि इसकी बात सब सुने, और उसमें दम होना चाहिए कि पब्लिक को संभाल के लेकर चले और अतराफ के एरिया को ज्वाइनिंग करा सके। ऐसा कोई फेस है कि आपकी नजर में? मतलब मेरी नजर में फयाजुद्दीन को मैं और एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ, वो डायनेमिक लीडर है, नुमाइंदगी की सलाहियत है, और कांग्रेस में भी उनका काफी अरसा, कांग्रेस की बड़ी सियासी लाबी भी उनको लेकर चलती थी निजामाबाद में, मैं जितना सुना देखा तो बोला। और फयाजुद्दीन एक अच्छा फिगर मिला मजलिस को, और अब रहा नीचे के लोग उनको साथ देना। मैं ये समझता हूँ जिले में मजलिस का मुकाबला बहुत ताकतवर जमातों से होगा, लोग परेशान हो जाएंगे, वो सलाहियत फयाज में है। अब रही बात है बोधन की, बोधन में भी एक डोमिनेटेड लीडर को ले चुनना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, अच्छे ताकतवर उम्मीदवार। क्या आप उनका साथ देंगे कोई डोमिनेटेड लीडर? देखिए, हम सियासत में रहो न करो, अब जैसा कि मैं हाल में असेंबली इलेक्शन हुए, मेरा वो टीआरएस से ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ईमानी हरारत पे शकील साहब को साथ वोट देने की अपील क्यों करे कि हमारे बुरे टाइम पे वो हॉस्पिटल्स को आए, दुख दर्द में आए बोल के, वो एक इंसानियत के नाते उनके लिए आवाज उठाए, वरना हमसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर भी मैं ईमानदारी के उसके बावजूद भी मेरे पे बाद लोग तनकीद किए, मगर सच्चाई जो थी मैं वो पेश करा। अब जो आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन है उसमें क्या रोल रहेगा आपका? मतलब आप भी कॉन्टेस्ट करने वाले बोले सर का सुना था। नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मैं आपको और वही बोल रहा हूँ ना, बोधन में एक फिगर होना मजलिस का, फिगर से सीट भी आते, टिकट सही लोगों को मिलते, और ताकतवर उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। यहाँ पे अब मुकाबला बीजेपी से रहेगा नेक्स्ट एमआईएम का बोधन में, जैसा निजामाबाद में वही पॉलिसी हो रही कि वहाँ ताकतवर उम्मीदवार को लाके सदारत दिए। जैसा अब आप जो बोल रहे कि जैसा कि लीडर चाहिए, जैसा सदर चाहिए, अगर वैसा सदर अगर कैबिनेट चुन ली या निजामाबाद के जो फयाजुद्दीन साहब है उन्होंने अच्छा तवज्जो देने के बाद, चुनने के बाद, क्या बीआरएस के और कांग्रेस के जो लीडर, सीनियर लीडर्स है, वो भी ज्वाइन करेंगे एमआईएम में? हवा का रुख है, मैं अभी वही बोल रहा हूँ ना, एक फिगर होना चाहिए, एक चेहरा एक ऐसी चीज होती, उसके चेहरे से कई लोग आते, उसके चेहरे से लोग करीब आते, दूर नहीं जाते, चेहरा है वो। अगर फयाजुद्दीन अभी सदर जो बने, मेरे उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हर तालुका, हर मौजियात घूमे और मजलिस को मुस्तकम करें। मेरे को क्यों बोले तो एक हरकती लीडर है और बेलौज है, अच्छा लीडर है। मेरी नजर में निजामाबाद में मुसलमानों में एक अच्छे लीडर का मजलिस पार्टी बहुत जमाने के बाद उनका इंतखाब, यानी कि कोई मुकाबला आ रहा ही नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब खुद पर्सनल अपने जहन से उनका इंतखाब किए, ये काबिल मुबारक बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे सयादुद्दीन मुख्तार साहब, वीवन न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान बोधन से। మన ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి।